हेलो एवरीवन। वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना? शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज डे वन है मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। ये जो 30 डेज का सीरीज है उसका आज ये पहला दिन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें। आज जितने भी क्वेश्चंस कर पाते हैं डेली के डेली अब करना है क्वेश्चंस, ताकि एग्जाम के आते समय कुछ चीज बचा हुआ नहीं रहे। ठीक है ना? शुरू किया जाए, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, जरा सा क्वेश्चन को पहले ध्यान ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद फिर उसको बनाने के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये 4x² माइनस 8x kx प्लस 8x माइनस 9 इज नेगेटिव टू द अदर, एक दूसरे के नेगेटिव है, तो अब बताइए कि क्या जीरो होगा इसका। सबसे पहला, अगर एक जीरो दूसरे के नेगेटिव है तो पहले रूट को, फर्स्ट को अगर हम अल्फा लेते हैं तो जो सेकंड होने वाला है वो माइनस अल्फा होगा। ठीक है बात, क्योंकि वन इज नेगेटिव ऑफ वन अदर। अब अगर हम सम ऑफ रूट्स करें, दैट इज अल्फा प्लस माइनस अल्फा करें, तो इस क्वेश्चन से ही रहेगा, दैट इज माइनस बी बाई सम ऑफ रूट्स। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, 4x² माइनस, इसमें से अगर हम 8x कॉमन अगर ले लेते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, 8 और x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा k, और माइनस कॉमन लिया तो 1 बचेगा यहाँ से। ठीक है बात, -9 ये रहा। इसका वैल्यू आता है -b/a। यहाँ से अगर कंपेयर करें, हम a को 4 लिख सकते हैं, b को कितना लिख सकते हैं, माइनस का k-1 इंटू 8, वो बात वही है, -8k/1। और c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -9। तो यहाँ पर से अगर हम ये देखें तो ये पार्ट तो हो गया ज़ीरो, माइनस b, तो ये हो जाएगा +8k-1 अपॉन a, दैट इज 4। अब ये उधर चला जाएगा तो k-1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये भी उधर जाएगा, ये भी इतनी इधर नीचे आकर के 0 बनेगा। ठीक है ना? तो k का वैल्यू आ रहा है 1 के बराबर। अब इस इक्वेशन में उस वैल्यू का आके हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1x² प्लस 3x प्लस 2, इनका 0 हमको चाहिए। चलिए, x², 2 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ से अगर कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लिए, यहाँ से 2, फिर फर्दर 1 कॉमन ले रहे हैं, हो गया x+2। इन दोनों में से x+2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच रहा है x+1। या तो x इक्वल टू -2 के होगा, या फिर x का वैल्यू -1 के बराबर आएगा। तो यही पूछा था आपको, 0 और k का वैल्यू ये रहा, और यहाँ पर है k का वैल्यू। वैसे पूछा नहीं था, पर k निकालना पड़ा था। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए। पहले इसको हम सॉल्व करके एक नॉर्मल सा इक्वेशन बना लेते हैं। पूरे का अगर हम एलसीएम ले ले रहे हैं तो हो जाएगा 3, पूरे का एलसीएम कितना होगा, 3। यहाँ हो रहा है 21y² -11y -2। ठीक है, ये इक्वेशन रहा। आगे देखिएगा, अब ऊपर वाले को सॉल्व किया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इसको सॉल्व कर लिए, 21 इंटू 2 42 हो गया। ठीक है, 42, 21y² माइनस 42 को कैसे करके लिख सकते हैं, 7 इंटू 6, है ना? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन तो ठीक ही है। तो 42 को हाँ तो कर लेते हैं, 14 इंटू 3। चलिए, 14y प्लस 3y माइनस 2
टोटल में नीचे में 3 रहेगा। ऊपर से कॉमन आ रहा है 7y, तो यहाँ हो जाएगा 3y, 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेते हैं यहाँ से। 1 कॉमन लेने पे क्या क्या बचेगा, 3y माइनस 2 अपॉन 3। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3y माइनस 2 और 7y प्लस 1 बाय में 3। या तो 3y माइनस 2 अगर 0 होता है तो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/3, ठीक है। और अगर ये वाला पार्ट अगर 0 हो रहा है तो y का वैल्यू आ जाएगा -1/7, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो जीरो के बीच में रिलेशन है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आता है वो -b/a आता है। तो एक काम करना है, इस अल्फा और बीटा को यहाँ से देखना है। तो इधर से अगर हम इसको LHS करके बनाएं तो LHS में अल्फा प्लस बीटा, वेरिफिकेशन वाला काम कर रहे हैं हम। तो 2/3 प्लस -1/7, दोनों का एलसीएम लिया 21, 14 माइनस 3, 11/21 आ रहा है। अब यहाँ इसी को हम अब फॉर्मूला से जो -b/a आता है उससे देखते हैं। तो -b/a अगर यहाँ से पुट कर रहे हैं हम, -11/3 डिवाइडेड बाय दैट इज ए प्लस हो जाएगा, होगा तो प्लस, माइनस माइनस अपॉन में 7, तो 11/21, ठीक है। और प्रोडक्ट्स के बीच में था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a था ये। तो LHS में अल्फा इंटू बीटा यहाँ से वैल्यू पुट करना है, 2/3 इंटू -1/7 कितना आ रहा है, -2/21। इधर से आते हैं RHS से c/a, c कितना है, -2/3 होल डिवाइडेड बाई 7, दैट इज -2/21। यही रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, ठीक है। हो गया ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज पॉलिनोमियल ए, इनका जो जीरो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। पर x² माइनस 4x प्लस 3 है, अल्फा और बीटा इसका है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो वो हो जाएगा -b/a, दैट इज माइनस का -4/1, क्योंकि यहाँ से अगर a कंपेयर कर लिया जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 3 के, दैट इज 4। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, कितना होगा c/a, तो 3/1 दैट इज 3। अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4 का वैल्यू चाहिए था। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बचेगा क्या, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है बात। तो इसको तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस अगर हम कर दें 2 टाइम्स अल्फा बीटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता ये चीज। तो यहाँ ये इसका वैल्यू कितना था, 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा था 4, तो 16 -2 इंटू 3 6, 9 इंटू 10 दैट इज 90, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। 4 नंबर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are a, also find the zero of the polynomial so obtained, ठीक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी हम बनाते हैं कैसे बनता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो अब ये x जो है x² के जगह तो x² रहेगा, अल्फा और बीटा का सम दिया हुआ है -1, तो यहाँ -1 इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा है ये रहा,
इसको जब सॉल्व कर लिया जाए तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके इनका जीरोस चाहिए हमको। इसको सॉल्व कर लिया जाए। 4 × 5 20, 5 4 20। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ही लगा रहे हैं। -4 x + 5, x + 5 × x - 4। तो x या तो -5 के बराबर होगा या फिर x का वैल्यू क्या रहेगा, 4 के इक्वल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, द सम ऑफ द टू नंबर इज 34। दो नंबर का सम दिया है 34। अगर हम एक ए और दूसरा बी कंसिडर करते हैं, दोनों का सम कितना दिया हुआ है 34। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर एंड 2 इज एडेड टू अनदर नंबर। चलिए 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर एंड 2 is added to another number, the product of these numbers will be, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 260। ठीक है बात। अब हम दो को नहीं लेकर के एक में भी बना सकते हैं कि नहीं। चलिए कैसे करके वो देखते हैं। अगर दो नंबर है, दो नंबर का अगर सम दिया हुआ है कितना 34, तो हम एक कंसिडर करते हैं, लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला अगर नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। दो का सम अगर दिया है तो ये हो जाएगा। अब कहा कि अगर पहले वाले में कितना ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है 3, और सेकेंड नंबर में क्या काम किया है, 2 ऐड किया है, तो 34 - x + 2, that is 36 - x. The product, according to question, their product will be 260. 36 - x is equal to 260. ये हो गया 36 x - x स्क्वायर -108 -3 x स्क्वायर। ठीक है बात। यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 36x। इसको उठा के इधर कर लें तो ये माइनस का 368। टू अभी कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x -184। ठीक है, ये अगर सही है तो इसका दो पार्ट किया जाए। 92 × 2, 46 × 4, हाँ 23 × 8। यहाँ से आते हैं, ये तो वही आ रहा है। ये ठीक है ना। 36 × ये 108 हो गया, इस करके इधर आ जाएगा। बाकी तो सब जगह तो सही ही है। बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। तो और क्या किया जाए, यहाँ से कर लेते हैं। 4 4 16, 6 24, ये भी ठीक तो है, ये ठीक ही लग रहा है। 18 लाना है ना, 18 किधर से आएगा, 18 किधर से आएगा, एक मिनट और इसको और जरा सा देखते हैं। The sum of two number is 34. If 3 subtracted from वन नंबर से 3 घटा दिया और दूसरे में 2 ऐड किया है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 260। ठीक है, 368। ये भी तो ठीक ही लग रहा है। दिक्कत किधर हो रहा है फिर। तो लग रहा है ये 368, टू कॉमन लिया तो 18 आ गया, 184 ठीक तो है। 184, 92 × 2। ठीक है,
8 से अगर करें तो 8 टू 16, ये भी ठीक आ रहा है। 23 8 आ रहा है, 18 किधर से आएगा फिर? 18 किधर से आएगा? कहीं पे तो कुछ गलत हो रहा है। एक सेकंड, ये तो ठीक ही है ना? x इंटू एक्स, एक मिनट एक मिनट, x इंटू 36 36 x इंटू एक्स स्क्वायर 3 इंटू ये 108। अच्छा यहाँ पे गलती है, तभी तो सोचे कि गलत हो किधर रहा है। 3x, तो ये 3x और ये 39x हो जाएगा, ये मात्र x ही बचा हुआ है यहाँ पे। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए, कितना हो गया? 36 39x प्लस में 39x, उठ के इधर आएगा, माइनस है तो 368, 39x 368, ठीक है इतना। अब ये साइन वगैरह देखें तो यहाँ पर ये माइनस है, ये भी माइनस रहेगा। साइन चेंज कर दीजिए। अब 368 को करना है दो पार्ट में, 368 इन दो पार्ट में कर ले। 184 इंटू 2, हाँ 92 इंटू 4, 46 इंटू 8, 46 इंटू 8। अच्छा इसमें से नहीं आ रहा, और करते हैं 23 इंटू 16, ये आ गया। तो इसको क्या लिखा जाए? एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 16x प्लस 368 इक्वल 0। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 23 माइनस 16 कॉमन, x माइनस 23 इक्वल 0। और x माइनस 23 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बच रहा है x माइनस 16 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू 23 या x इक्वल टू 16, तो दोनों नंबर निकालना था। तो इसको 23 रखेंगे तो 16, और दोनों केस में अगर अलग अलग नंबर लेकर के देखें तो अगर 23 है, इफ x इज 23, देन सेकेंड नंबर विल बी 34 माइनस x, दैट इज 11। या अगर x 16 है तो सेकेंड नंबर 34 माइनस 16, दैट इज 18। तो 23 एंड 11 हो सकता है, या फिर 16 एंड 18 हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों मेथड लगा सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हम लगा लेते थे, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, हाँ ठीक है, माइनस 2ax प्लस, इसको क्या लिखा जाए? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो वो तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इन्हीं दोनों में से कोई दो खोजना है जिसको प्लस करने पे 2a आ जाए, माइनस का 2a आ जाए, तो ठीक है, इसको क्या लिखा जाए? ए प्लस बी एक्स और माइनस ए माइनस बी एक्स हो जाएगा ना। माइनस माइनस 2a हो जाएगा, इधर से माइनस इधर से प्लस कैंसिल हो जाएगा। चलिए, प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल 0। कॉमन ले लिया x, बचा है x माइनस ए प्लस बी, ये ध्यान में रखना है, ब्रैकेट है यहाँ पे माइनस। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? ए माइनस बी कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा? यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा a प्लस बी। x माइनस ए माइनस बी, या तो x माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस इक्वल 0। अगर x माइनस ए प्लस बी इक्वल 0 हो रहा है तो x का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी, या x माइनस ए माइनस बी अगर 0 आ रहा है तो x का वैल्यू है a प्लस बी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इज 6 टाइम्स द अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 6 अल्फा होगा। ठीक है बात। अब यहाँ से बात बताइए, अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें तो किसके बराबर आएगा? माइनस का सॉरी सी बाई ए के बराबर आएगा, दैट इज ए बाय 8 बाई पी के बराबर। बस पी निकालना था ना, हाँ तो ठीक है, इसी से आ जाएगा। 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। यहाँ से काम करते पी निकाल लेते हैं, कितना आएगा पी? 8 बाई 6 अल्फा स्क्वायर। इधर आइए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई दैट इज 14 बाई पी। यहाँ से अगर पी निकालना चाहें कितना आएगा? 14 बाई 7 अल्फा दैट इज 2 बाई अल्फा। यहाँ का पी का वैल्यू है, यहाँ का पी का वैल्यू है। इसका मतलब क्या बनता है कि 8 बाय 6 अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बाई अल्फा। एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल होगा, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 3, 2 से 2। तो अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2/3। तो क्या चीज़ चाहिए था आपको? पी का वैल्यू। तो पी का वैल्यू है 2 बाई अल्फा दैट इज 2 बाई 2 इंटू 3। तो पी का वैल्यू आ जा रहा है 3 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर क्या है? 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन का अगर हम बात करें यहाँ से तो कैसा रहेगा? क्यों? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड द रेसिप्रोकल, इसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालें कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। इन दोनों का सम, फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ है? 2 होल 16/21। एलसीएम लिया, 2x प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, और ये पूरा हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x पूरे को मल्टीप्लाई 21 से 58 इंटू पूरे को x से कर देता है इधर मल्टीप्लाई, 51 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x, 21x स्क्वायर, 4 और 1 5 हो गया ना, 4 और 1 5x स्क्वायर हो गया, 21 इंटू 5 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 इक्वल 116x स्क्वायर प्लस 58x। ठीक है, इसी को उठा के उधर कर देते हैं, 11x स्क्वायर, ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना? 6 और 2 26 माइनस 21 इक्वल 0। ये आ रहा है, इसको अब सॉल्व किया जाए। 21 इंटू ये तो 231, 231 21 इंटू 11, 7 इंटू 33, तो 7 इंटू 33 हो जाएगा। कितना इसको लिखें? 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल 0। 11x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन लिया तो हो गया x माइनस 3 इक्वल 0। तो x माइनस 3 और 11x प्लस 7 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 3 के। ठीक है, x हो गया 3 के। तो क्या चीज़ चाहिए था? फ्रैक्शन चाहिए था। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/3 2 6 1
7, 3/7 आ गया। आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। पहले इससे पहले तो ये अभी आज का जो चैप्टर है जिससे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल का है। ठीक है ना? बाकी और भी अलग अलग रहेगा, हर एक चैप्टर से मिक्स्ड रहेगा। पहले अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है ना? क्योंकि इकट्ठा अलग अलग से देने में थोड़ा सा परेशानी तो हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन में जब तक जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5। तो यहाँ के बीच वाला टर्म मिसिंग है, तो यहाँ 0x दे देते हैं, इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो 0 का स्क्वायर -4 × 4 × -5 कितना हो गया, प्लस में 80। सिंस d is greater than 0, therefore roots are real and अनइक्वल। बस यही करने को कहा था, ये नहीं बोला कि आप रूट्स फाइंड कीजिए या कुछ, बस comment on the nature of the root. Next question, find the value of m for which the quadratic equation ये has two real and equal roots। अगर real and equal है तो इसका मतलब क्या बनता है, since roots are real and equal, तो इसका मतलब क्या बनता है कि d का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, और b² - 4ac का वैल्यू रहेगा 0 के। b क्या है, ये पूरा, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें ना तो a हो जाएगा m-1, b हो जाएगा 2 × m-1 और c हो जाएगा 1 के बराबर। तो b² चाहिए था 2 × m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a m-1 × b, सॉरी c, इक्वल 0। 4m² + 1 - 2m माइनस 4m + 4, 4m² + 4 -2m -4m + 4 = 0। ठीक है, 4m² - 6m + 8 = 0। 2m² - 3m + 4 = 0। ये रहा। अब m का वैल्यू चाहिए इसमें से। यहाँ तक अगर सब कुछ सही है तो अब m का वैल्यू निकालने के लिए बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं पूरा कि है कि नहीं सही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ है, अभी तो नहीं आ रहा था ना।
4 इंटू टू 8 एम होगा यहाँ पे, 8 और 4 12 एम, यहाँ पे भी है 12 एम। 12 एम नहीं, यहाँ पे तो कॉमन ले लिया गया है ना, 6। ठीक है, 4 4 4 8 8 4 12, ठीक है। तो 4 इंटू टू 8 हो गया, और 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। 2 एम ले लिया कॉमन, यहाँ से हो गया m माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन, सो m माइनस 2, 2m माइनस 2 या फिर m माइनस 2। अगर m माइनस 2 अगर इक्वल 0 है तो m का वैल्यू आ जाएगा 2 के, या फिर 2m माइनस 2 अगर 0 है तो m का वैल्यू आ जाएगा 1 के। ये दो वैल्यू आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये रहा लाइन सेगमेंट ए बी। इट इज डिवाइडेड इनटू ऑफ लेंथ, अच्छा टू, टोटल का लेंथ है 2, ठीक है। इज डिवाइडेड एट अ पॉइंट सी इनटू 2 पार्ट्स, एक पॉइंट सी है उस पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, सच दैट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी बी के। चलिए ठीक है इतना। तो फाइंड द लेंथ, अगर हम इसको x कंसिडर करते हैं तो ये वाला पूरा 2 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा या नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, x का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, ए बी पूरा कितना था, x था, इंटू सी बी दैट इज 2 माइनस एक्स था। आपको 2 माइनस एक्स का ही वैल्यू चाहिए। चलिए इसको सॉल्व किया जाए जरा। 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के होगा। 2 से 2 कैंसिल, अच्छा एक मिनट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट ये इक्वल टू ये, ठीक है, सच दैट ए बी, अच्छा ए बी का वैल्यू x नहीं था, ए बी का वैल्यू 2 था, ए बी का वैल्यू 2 था, पूरा 2 था ये, तो 2 इंटू सी बी, तो ये हो गया 4 माइनस 2x। उठा करके इधर करते हैं, 2 इंटू 2 4, और नहीं आएगा, इस तरह से तो बनेगा नहीं। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाते हैं। x का वैल्यू के लिए माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16 माइनस 2 प्लस माइनस 20 2 रूट 5 अपॉन में 2। इसमें से अभी भी 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो बच जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5। चाहिए क्या था, सी बी चाहिए था। x का दो वैल्यू, या तो -1 माइनस रूट 5 या x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 5, दो वैल्यूज हैं। अब चाहिए था सी बी चाहिए, अगर ये रहेगा तो सी बी क्या रहेगा, 2 माइनस एक्स दैट इज 2 माइनस ऑफ ये, तो ये +1 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, और अगर ये रहता है तो 2 माइनस ये प्लस ये माइनस में चला जाएगा बस। बाकी आप बाद में इसका वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं, इसका वैल्यू रख सकते हैं इसमें कि कितना होगा लेंथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ मोटर बोट वाज स्पीड इन स्टिल वाटर में इसका स्पीड है बोट का, दैट इज मोटर बोट का स्टिल वाटर में स्पीड कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दिया हुआ है कि 24 किलोमीटर है।
takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम आने में जितना भी टाइम लगता है उससे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो अभी हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में आ जाते हैं। पहले पहले तो हम अपस्ट्रीम का देखते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम है नहीं, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। यहाँ अपस्ट्रीम में डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो बोट के स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड माइनस करके होता है। तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। फॉर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर, स्पीड कितना दिया हुआ है कैसे पता चलेगा? तो स्पीड डाउनस्ट्रीम में दोनों प्लस हो जाता है। टाइम निकालते हैं, 24/18 + x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम। मतलब कि अगर ये 4 घंटा है तो ये 5 घंटा, ये 5 घंटा तो ये 6 घंटा। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं, इसमें से इसको, क्योंकि जो बड़ा होगा ये 4 है तो ये 5 है, तो इसका मतलब है कि 24/18 - x। अपस्ट्रीम में ज़्यादा समय लगा, डाउन स्ट्रीम में कम समय लगा होगा। दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो वो उसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 के बराबर। 24 कॉमन, 18 + x - 18 + x, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस था, बाय 18 का स्क्वायर 324 - 18x = 1 के। ठीक है इतना। इसको सॉल्व किया जाए आगे। यहीं पर 24, ये और ये तो खत्म हो गया, इंटू 2x। 24 × 2x = 324 - 18x। 18x नहीं, x स्क्वायर, a² - b²। इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 48x - 324 = 0। 324, 81 × 4। इसको और करते हैं ब्रेक। 3 5 = 15, 3 4 = 12, ये 54 6। x² + 54x - 6x - 324 = 0। x कॉमन ले लेते हैं, x + 54 - 6 कॉमन, x + 54 = 0। तो स्पीड तो नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो x + 54 वाला पार्ट 0 अगर होता है तो फॉल्स हो जाएगा फिर, है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आएगा? 6 आएगा। तो आपसे पूछा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया? 6 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स अगर है तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए लिखना चाहें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके तो ये हुआ ए, बी हो गया 2ab। अब ध्यान दीजिएगा स्मॉल बी है तो इसको कैपिटल ए वगैरह करके लिख सकते हैं आप। सी का वैल्यू हो जाएगा b² - c²। ठीक है। डी का वैल्यू दैट इज, डी का वैल्यू क्या होगा? b² - 4ac = 0। बी कितना है? 2ab का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 + a², ये a हो गया। c हो गया b² - c²। देखने में एकदम तगड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। चलिए 4a², ये रहा 4 को इन सारे से करना है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम अंदर कर लेते हैं इसको। तो a² - c² प्लस a² b² - a² c² = 0। 4a² b² माइनस, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 4a² + 4c² - 4a² b² - 4a² c² = 0।
ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल होगा, है ना। तो आपको इसका वैल्यू चाहिए था ना। चलिए देखते हैं आप। तो 4a² माइनस में प्लस 4c² माइनस 4a² c² इक्वल 0। c² 1 प्लस a² चाहिए। c² 1 प्लस a², इसको इधर कर दीजिए। और तो इसको उधर कर लेंगे तो 4c² माइनस 4a² c², ये हो गया 4a²। इसमें से कॉमन हो गया 4c², बचा किसके 1 माइनस c² के इक्वल टू 4a²। 4 से 4 कैंसिल, ये वाला पार्ट यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। आपसे पूछा क्या था कि c² 1 प्लस a² कितना होगा, तो ये a² के बराबर आ गया। हो गया प्रूफ, प्रूफ नहीं मतलब वैल्यू। चलिए आखिरी क्वेश्चन है। सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज ये। तो अगर हम फर्स्ट स्क्वायर का बात करें, फर्स्ट स्क्वायर के साइड को हम ए ले रहे हैं और सेकेंड स्क्वायर के साइड को बी ले रहे हैं। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर दैट इज साइड इनटू साइड, यहाँ हो गया एरिया इसका a1 इज इक्वल टू a² एंड a2 इज इक्वल टू b²। इनका सम ये है, समझ में आ रहा। पेरीमीटर अगर निकालें 4a, पेरीमीटर यहाँ से निकालें तो 4b, है कि नहीं है। तो a² प्लस b² का सम दे दिया है 157 एंड सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स, उनके पेरीमीटर का सम दिया हुआ है दैट इज 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 68 के। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए, साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर चाहिए। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर से वैल्यू निकाल के अगले में ले जाके पुट कर देते हैं, वो भी तो चलेगा ना। सेकेंड इक्वेशन से 4 कॉमन ले लिए, तो 4 से इधर डिवाइड किए तो 17 हो गया। अगर हम यहाँ से b ही निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 17 माइनस ए, 17 माइनस ए। इसको यहाँ पर वाले ए बी में ले जाके पुट करते हैं, तो a² प्लस 17 माइनस बी, 17 माइनस ए कितने के बराबर 157 के। ठीक है, a² माइनस ए माइनस 140 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। 72 35 4, कितना लाना है बीच में, 1 लाना है। अच्छा 14 10, 7 से 20 बार में 7, ये भी तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं पे गड़बड़ी है, फिर ऊपर में ही कहीं। यहाँ देखते हैं, यहाँ स्क्वायर बोला था ना, यही लाइन गलत था। बी का नहीं, b² का वैल्यू, तो a² प्लस 289 प्लस a² माइनस 34 इक्वल 157। अब ठीक है, ये हो जाएगा 2a² माइनस 34a, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस में आंसर आएगा 2538 132 इक्वल 0। 2 कॉमन लेके a² 17a
66 0 11 और 6 ए कॉमन ले लेंगे ए माइनस 11 -6 कॉमन ए माइनस 11 इधर ए विल बी 11 और ए विल बी 6 ए का आंसर या तो 11 हो या तो 6 हो क्वेश्चन में क्या बोला है दोनों का साइड निकालने को चलिए तो अगर 11 है अगर ए 11 है तो बी कितना हो जाएगा 17 माइनस 11 दैट इज 6 या अगर ए 11 6 है तो बी हो जाएगा ठीक है तो 6 एंड 11 आंसर आ रहा है ठीक है तो यहाँ तक आज का ये डे 1 खत्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िएगा ठीक है आज ट्रिग्नोमेट्री का भी वन शॉट कराया हुआ है तो उसको भी जरा सा जा करके देख लीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में